तो देखो, पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब पुरुष रूप आत्माएं के बीच में जो उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये तो बच्चों को मालूम है कि उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है, कौन कौन। अरे एक एक अक्षर लिख दो, पता लग जाएगा कि हाँ है। आदि नारायण एक ही है बस। हाँ, याद दिलाओ तब याद आता है, शिव को भूल जाते हैं। जो सदा काल इस सृष्टि पर पार्ट भले नहीं बजाता है, लेकिन पुरुषोत्तम संग तो शरीर में रह के ही पार्ट बजाता है ना, कि बिना शरीर के। हाँ, और दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करेगा तो शरीर में ही प्रवेश करके पार्ट बजाएगा ना, नहीं। हाँ, तो बताया वो शिव की सोल वो भी पुरुषों में उत्तम है या नहीं है। हाँ, और ये बात गीता में भी बताई है क्या, कि वास्तव में असली रूप में पुरुषों में उत्तम तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु ही है, जो अकर्ता भोक्ता है, अगर्भा है, वो ही है। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वेदों में और दुनिया में लोगों ने किसको समझ लिया पुरुषोत्तम, नारायण को या विष्णु रूप को समझ लिया। तो क्या वो सदाकाल रहता है? पुरुषों में उत्तम देह की याद में नहीं रहता। हाँ, देह की याद आ जाती है, एक जन्म में देह की याद पुरुषार्थी जीवन में आती है कि नहीं। हाँ, तो पुरुषोत्तम माना ही कलयुग का अंत। जब कलयुग का अंत होता है उस आत्मा के लिए, है तो कब होता है पता है? बाबा आदम वाली आत्मा, अर्जुन वाली आत्मा, आदि देव कहो महादेव कहो, उस आत्मा के लिए कलयुग का अंत कब कहा जाए? अरे कोई वर्ष बताएंगे कि नहीं? 1976 में कलयुग का अंत हो जाता है उसके लिए। कलयुग माने पाप कर्म न बने, पाप कर्म करना बंद कर देती है, और सौगुना बोझा चढ़ता है कि नहीं। संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युग तो कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम बनना शुरू तो होती है वो आत्मा। हाँ, 2028 में हाँ 2077 वो 1977 बताया ना, क्या संपूर्णता वर्ष, वो आत्मा के लिए बताया। ऐसे थोड़े ही कि शरीर भी संपूर्ण हो गया, कंचन काया बन गया, नहीं। तो शरीर भी जब तक कंचन काया न बने तब तक संपूर्ण नहीं कहेंगे। तो वो शरीर से भी कंचन काया सारी दुनिया को दिखाई पड़ता है। शास्त्रों में नाम लिख दिया हिरण्यगर्भ। क्या जैसे सवेरे को सूरज निकलता है ना तो कैसा दिखाई पड़ता है? लाल लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, तो चमकता चेहरा दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो कलयुग का अंत, पुरुषोत्तम माना कलयुग का अंत, नहीं तो कलयुग का अंत कहेंगे नहीं। सतयुग आदि का ये आस्पिशियस या कल्याणकारी संगम युग, और उस संगम युग पर है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर से तुमने जन्म लिया। जन्म लिया माने बेहद का अर्थ क्या होता है? जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया नहीं, वो गर्भ के जन्म की बात नहीं है। कौन से जन्म की बात है? हाँ, निश्चय रूपी जन्म। हाँ, संपूर्ण निश्चय तो तब ही होता है जब 84 जन्मों का पूरा पता लग जाए। क्या
एक भी जन्म ऐसा न रहे जिसमें हिस्ट्री का पूरा पता आत्मा को न लगे, तभी कहेंगे संपूर्ण या अपूर्ण। संपूर्ण कहेंगे। तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? पुरुषोत्तम बनना। पुरुषों में जो भी पुरुष चूलाधारी हैं, उनमें, उनके बीच में उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा क्यों कहा? तेरा क्यों नहीं कहा? है तेरा क्यों नहीं कहा? हाँ, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण दो है ना, तो पहले पहले तो वो ही बनेंगे ना, है? नहीं बनेंगे? हाँ, तो बताया, थोड़ा है 1 सेकंड का अंतर हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहले पुरुष का जन्म नई दुनिया में, फिर स्त्री चोले वाले का जन्म। ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है जो अब विनाश के पहले तुम पाए सकते हो। किसका विनाश? इस सारी दुनिया का विनाश होने के पहले ही तुम पाए सकते हो। हाँ, सेकंड में, सेकंड अक्षर भी लिख सकते